Assalamu alaikum everyone. This is our regular session of e-commerce Tuesday. Let the others join and we will start in a bit. Alright class, let's start. I hope मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सब तक. एक दफ़ा वेरीफाई भी कर दें. And let's begin. हमने लास्ट क्लास जहाँ से छोड़ी थी we started discussing multi-level marketing. Multi-level marketing like we discussed earlier. Okay, it is just like a pyramid scheme. Let me show the slide with you as well, ताकि आपको भी थोड़ा सा याद आ जाए कि हम कहाँ पर थे. Here, hopefully screen is visible as well. Okay, so we were talking about that there are some type of marketing schemes or sales schemes that are known as multi-level marketing, जिसको network marketing भी कहा जाता है, and they run exactly the same as pyramid schemes. मैं आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, कुछ चीज़ें इसकी स्लाइड से भी देखेंगे और उसके बाद जो है आई विल आस्क यू टू डिसाइड एंड टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज़ अ लेजिटिमेट बिजनेस एंड व्हाट इज़ नॉट. सो एक कैजुअल गुफ्तगू की तरफ अभी हम चल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए, रादर देन कि हम एक एक पॉइंट को समझें. एक कैजुअल एक तरह से डिस्कशन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं. आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट अगर आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा हों. अब हम इस लेवल पर हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि पिरामिड स्कीम क्या है. पिरामिड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको पैसे सिर्फ इस बात के मिलते हैं कि आप कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हो. जितने ज़्यादा लोगों को आप रिक्रूट करोगे, उनको जितने ज़्यादा पैसों में चीज़ें बेचोगे, उतना ही ज़्यादा मुनाफा आप कमाओगे. एक चीज़ पिरामिड स्कीम में हमने ये भी देखी कि जो ख़रीदने वाले हैं, जिनको मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, वो कंज्यूमर्स नहीं है प्रोडक्ट के, बल्कि वो प्रोडक्ट मुझसे सिर्फ एक इसलिए ले रहे हैं ताकि वो आगे महंगे दामों बेच सकें, या सिर्फ वो प्रोडक्ट नाम के लिए ले रहे हैं, वो सिर्फ मेरा एक सोशल क्लब ज्वाइन कर रहे हैं. दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो बनाते हैं जो कि सबसे टॉप ऑफ द चेन होते हैं. ठीक है, अपलाइंस जो होते हैं आपके, जो रूट होते हैं आपके, ठीक है, पेरेंट्स इन द ट्री जो होते हैं, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं. और लोअर लेवल पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे अपने पैसे या तो गंवा देते हैं या उनको बिल्कुल भी मुनाफा नहीं मिलता. ठीक है, और अगर इस पिरामिड को हम थोड़ा अपने जहन में विजुलाइज़ करें तो इस पिरामिड में हम ये देख सकते हैं कि टॉप ऑफ द चेन सिर्फ एक बंदा है, उसके बाद 5 हो जाते हैं, उसके बाद 25 हो जाते हैं, और ये एक्सपोनेंशियली जब ग्रो कर रहा होता है तो एक बात तो हमें ये समझ में आ जाती है कि पैसे वसूल करने वाले लोग कम हैं और देने वाले ज़्यादा हैं. क्योंकि जिस तरह हम लेवल नीचे आते जाएंगे ट्री के, वी ऑल नो कि ट्री इस तरह से ग्रो करता है कि उसके सबसे लास्ट में अगर एक स्ट्रिक्ट ट्री ग्रो हो रहा है, विच मीन्स कि उसकी एग्जैक्टली 5 ही नोड्स हैं, हर किसी के 5 ही चिल्ड्रन हैं. अगर एक स्ट्रिक्ट ट्री को हम ग्रो करते हैं तो वी नो कि जो लीफ नोड्स होती हैं वहाँ पे जो लीफ नोड्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है. ऊपर वाले 2-3 लेवल्स मिलाकर भी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो वी नो के पैसे लेने वाले लोग कम हैं, ऊपर वाले 10-12 लोग हैं जो कि एक्चुअली पैसे कमा रहे हैं. नीचे जो इतने सारे लोग हैं जो जिनकी तादाद हमने देखा लाखों में और करोड़ों में भी हो सकती है, वो जो तादाद है वो कुछ नहीं कमा रहे, या तो वो कुछ नहीं कमा रहे, या इन मोस्ट केसेस उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़ाया हो जाती है. राइट. सो ये एक पिरामिड स्कीम का एक पूरा आर्किटेक्चर था. अब हम एक लेजिटिमेट बिज़नेस की तरफ आते हैं. मैं अगर ये कहता हूँ मैंने एक बिज़नेस जो है वो एक प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कुछ फॉर एग्जांपल कुछ कपड़े बनवाने का जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है. आई हैव अ होल लाइन ऑफ माय टेक्सटाइल, कि भाई किस किस तरह के मेरे पास जो हैं वो कपड़े एग्जिस्ट करते हैं, काइंड ऑफ लाइक अ बुटीक. अब वो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं. अब एक तरीका तो इन चीज़ों को सेल करने का ये है, जो कि कन्वेंशनल तरीका होता है, वो ये कि मैं एक शॉप अपनी लगाऊं, किसी एक अच्छे एरिया को मैं डिसाइड करूं, उसके अंदर मैं अपनी शॉप लगाऊं और उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें रख के बेचना शुरू कर दूं. ऑब्वियसली सिर्फ शॉप लगाने से मेरी चीज़ें नहीं बिकेंगी, मुझे थोड़ी सी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी. ठीक है, सो लेट सपोज मैं कुछ मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं कहीं एडवर्टीज़मेंट वगैरह करवा देता हूँ, मोहल्ले में ही एडवर्टीज़मेंट करवा देता हूँ, जैसे शहर के अंदर एडवर्टीज़मेंट करवा लेता हूँ. लेट्स से कि एक बहुत बड़ा बुटीक है जिसको मैं चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं
पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो तरीका ये है जो आप कर सकते हैं। एक तरीका हम जानते हैं जो कि आजकल काफ़ी इन हुआ है, दैट इज़ ऑनलाइन। अगर आप सेल करना चाहें, आप ई कॉमर्स वेबसाइट से किसी से रब्ता करें, आप दराज से रब्ता करें, दराज विल सेल दैट फॉर यू। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपना कमीशन रख के वो आपकी चीज़ें सेल करना शुरू हो जाएंगे। एक तरीका अब ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें ना ही आपको दराज को कमीशन देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ना ही आपको कोई शॉप लगानी पड़ेगी। बिकॉज जब मैं शॉप की बात करता हूँ या इस तरह के MOUs की बात करता हूँ कि आप एक दूसरी कंपनी के साथ मुआहदा करें, तो इसका मतलब है कि इट्स गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव। इट्स नॉट समथिंग जो कि आप कहें कि अपने एक बजट का हिस्सा उसमें आप लगा दोगे, नहीं, आपका एक पूरा बजट उसके लिए मुख्तस होना चाहिए। आपने अगर 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, तो उसमें आपको 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ मार्केटिंग और इस चीज़ों के ऊपर लगाने पड़ेंगे कि आप वो चीज़ें सेल भी कर सको। ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं उन 2 करोड़ को बजाय इसके कि मार्केटिंग पे खर्च करूँ, शॉप लेने पे खर्च करूँ और इन सारी चीज़ों पे खर्च करूँ, मैं इस चीज़ को बेचता हूँ थ्रू सेल्स पर्सनस के थ्रू मैं बेचता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मुझे उसको बेचना है। वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो लेजिटिमेट प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े मुझे बेचना है। और मैं 10 लोगों को कहता हूँ कि आप जो 10 लोग हैं आप मेरे लिए ये काम करें, जितने का आप बेचेंगे उतने का, मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस मैं पहले से फिक्स कर दूंगा, 1000 रुपये की है ये चीज़ या 2000 रुपये की है। आप 2000 रुपये की अगर बेचेंगे तो इसमें से 500 से 200 आपके और 100 रुपये मेरे आपके। ठीक है, तो आपने कुछ उसमें से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया कि आप अगर 2000 की बेचेंगे तो इतने हो जाएंगे आपके, और जितने ज़्यादा आप बेचेंगे ऑब्वियसली आप उतना ज़्यादा कमा रहे होंगे। अब होता ये है कि वो जो शख्स है जिसको मैंने कहा है कि आपने ये चीज़ बेचनी है, रिमेंबर कि मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ये चीज़ ख़रीदें और फिर जितना चाहे मुनाफा इस्तेमाल करें। मैं उसको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने ये चीज़ बेचनी है, वो है मेरा ही एम्प्लॉय, वो जितनी बेचेगा उतना ज़्यादा वो जो है वो कमाएगा। ठीक है, अब मैंने उसको क्या कहा, मैंने उसको ये कहा कि आप 200 रुपये आपके और 100 रुपये आप मुझे दे दीजिएगा। तो उसने अगर 10 सूट्स बेच दिए तो उसने फॉर एग्जांपल 2000 रुपये कमा लिए। अब अगली दफ़ा वो यही सोचेगा कि बजाय इसके कि मैं 10 सूट्स लूँ इससे, मैं इससे क्यों ना 100 ले लूँ। अब जब वो 100 सूट्स ले लेगा तो ही नोज़ के 100 सूट वो खुद बेच नहीं सकेगा। ठीक है, इस लेवल पर। तो वो क्या करता है, वो 10 लोगों को और हायर करता है और उनको भी वो यही कहता है कि आपने ये चीज़ बेचनी है और जितना मुनाफा होगा उसमें से कुछ आप मुझे देना, कुछ अपने पास रखना। ठीक है, अब अकेला अगर वो बेचता ये सारे के सारे प्रोडक्ट तो उसका सारा का सारा मुनाफा जो होता है वो उसके पास आता, लेकिन इट्स नॉट रियलिस्टिक। वो पूरे 100 की 100 चीज़ें एक दिन के अंदर फॉर एग्जांपल नहीं बेच सकता। तो वो 10 बंदों को हायर करता है और वो 10 बंदे उसके लिए ये काम करते हैं। नाउ रिमेंबर, ये जो तीसरे लेवल पे 10 बंदे हैं, इन्होंने भी प्रोडक्ट ख़रीदा नहीं है दूसरे बंदे से, इन्होंने सिर्फ जॉब ली है उससे। ठीक है, उन्होंने कुछ पे नहीं किया, उन्होंने जॉब ली है इससे कि जितने ज़्यादा आप पे करेंगे उतना ज़्यादा आपका मुनाफा होगा ना। अब इसमें मसला ये है कि जो दूसरा बंदा जो था, जो सेकंड लेवल पे शख्स था, उसने जब आगे 10 बंदों को हायर किया तो वो जो 10 बंदे थे वो भी तो अपना मुनाफा रखेंगे। यानी कि अब पहले अगर वो खुद बेचता तो वो एक सूट के ऊपर 100 रुपये कमा सकता था, लेकिन अब वो एक सूट के ऊपर लेट सपोज 50 रुपये कमा रहा है। बट इन हिज माइंड इट इज़ स्टिल बेटर। वाई? क्योंकि वो खुद अपने बलबूते पे तो सिर्फ 10 सूट्स बेच सकता था, वो 1000 रुपये कमा लेता। लेकिन चूंकि उसने वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो अब वो 1000 रुपये नहीं, अब वो 2000 रुपये कमा रहा है। अगर वो सारे सूट खुद बेचता तो वो 2000 के बजाय 10,000 कमा सकता था, लेकिन 1000 से तो बेहतर ही है ना 2000। इसका काम भी अच्छा हो गया और उसने कुछ जो है वो काम डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। हर लेवल के ऊपर मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि किसी ने किसी से कोई प्रोडक्ट ख़रीदी नहीं है, बल्कि सिर्फ बेचने का राइट ख़रीदा है कि आप अब ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हर एक नहीं बेच सकता। इस तरह मेरी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। एंड यू नो कि अगेन दिस इज़ काइंड ऑफ अ ट्री एंड इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, विच मीन्स कि माई मार्केटिंग विल कॉस्ट मी वेरी लेस and my product will get sold without any shop, without any online shop, without anything else. एक तो तरीका ये है। This whole scheme is called multi-level marketing. ठीक है, and it is legitimate because अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें कहीं पर किसी के साथ धोखा नहीं हो रहा है, या हो रहा है? क्या लगता है आपको?
अभी जितनी मैंने स्कीम बताई, जो कि मैंने एक कपड़ों की शॉप की एग्जांपल ली और आई एम सेलिंग दोज सूट्स, इज देयर एनीथिंग दैट सीम्स फिशी टू यू? I can't repeat the question Taha because I was telling something in a very detail. मैंने वो सारा आपको बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग किस तरह से काम कर रही है. नाउ माई क्वेश्चन इज जस्ट दिस कि क्या आपको लगता है कि इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट स्कीम? क्या आपको इसमें कोई चीज़ फिशी नज़र आ रही है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको आपको खटक रही हो कि नहीं यहाँ पर कहीं पर फ्रॉड हो रहा है? मैंने कहा कि मैंने अपने अपने 10,000 सूट्स बनाए, उसमें 10 लोगों को हायर किया, हर एक को हज़ार सूट्स दे दिए. अब वो हज़ार सूट्स एक बंदा खुद नहीं बेच सकता, उसने 10 बंदों को और हायर किया और उसने उनको दे दिए वो सूट बेचने के लिए. जितना ज़्यादा मुनाफा होगा उतना ज़्यादा परसेंटेज जो है वो कम होती जाएगी और मेरे पास तो सबकी परसेंटेज आएगी. सो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू थिंक के नहीं यहाँ पर कोई मसला है? इन माई ओपिनियन इट डजेंट सीम लाइक समथिंग ऑफ अ स्कैम बिकॉज इट इज़ गोइंग टू प्रॉफिट यू एज मच एज यू वर्क. जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा. एंड 2000 की चीज़ जो एक 2000 का सूट है वो मैं 2000 का ही बेच रहा हूँ, चाहे मैं खुद बेचूँ या मेरा रिक्रूट किया हुआ बंदा बेचे या उसका रिक्रूट किया हुआ बंदा बेचे या उसके रिक्रूट किए हुए बंदे का रिक्रूट किया हुआ बंदा बेचे. ठीक है. अब यहाँ पर सकले नज़र कह रहे हैं कि मसला है कोई. टाइप करें ज़रा क्या मसला है, ज़रा आप जब तक बताएं तब तक मैं ताहा की बात पे आता हूँ. ये सही कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा. बट if you go into detail of this all of this mathematics, all of its mathematics, you will see कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हो रहा है. यस, प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो रहा है बट प्रॉफिट आपका कम नहीं हो रहा है. दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना. प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है परसेंटेज आपको कम मिल रही है एक सूट के ऊपर, बट प्रॉफिट आपका कलेक्टिवली अब भी ज़्यादा हो रहा है. आप पहले 1,000 रुपये कमा रहे थे, अब आप 10,000 रुपये कमा रहे हो. ये अलग बात है कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हो. अगर आप खुद काम करते, सिर्फ और सिर्फ आप खुद काम करते तो हो सकता है कि आप 10,000 के बजाय 1,00,000 रुपये कमा लेते हैं. लेकिन आप खुद वो काम नहीं कर सकते. आप खुद अगर वो काम करते तो आपको मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ता और बात वही आ जाती. यानी कि आपने अगर 90,000 रुपये यहाँ पर छोड़े हैं, आप 1,00,000 कमा लेते खुद अगर आप अपनी मार्केटिंग करते, तो आपने वो 90,000 छोड़े नहीं है, आपने और भी पैसे बचाएं क्योंकि आपको मार्केटिंग करने के लिए अब 4,00,000 रुपये और लगाने पड़ते हैं. राइट. सो जिस तरह महबूबुर रहमान भी यही कह रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा. सो मसला क्या है, सकलैन को नज़र आ रहा है कोई मसला, वो मुझे बताएंगे कि क्या मसला है. बट नेवरदलेस अगर आप चाहते हैं कि मैं माइक ओपन करूं तो ये भी बता दें मुझे कि आप बोलना चाह रहे हैं. आई एम नॉट श्योर कि आप बोलना चाह रहे हैं या टाइप करना चाह रहे हैं. बेशक टाइप करते रहें. लेट्स मूव ऑन. कि ये सारी स्कीम और काफ़ी कंपनीज इस स्कीम के ऊपर काम करती हैं. इट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम बिकॉज इट्स गोइंग इनटू मल्टी लेवल्स. एंड उन्हीं मल्टी लेवल्स के ऊपर जाते हुए आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. सो आप जब मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं तो यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, बट यू आर एक्चुअली सेलिंग अ लेजिटिमेट प्रोडक्ट टू अ कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस. आप अपना प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को सिर्फ इसलिए नहीं बेच रहे होते कि आप हमारे क्लब का हिस्सा हो जाएंगे और आप भी बेच सकते हैं. आप अपना प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को सिर्फ इसलिए नहीं बेच रहे होते कि आपके पास भी अब बेचने का राइट है. आप अपना प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को बेचते नहीं हो, आप उसको सॉरी यस एक रिक्रूटर को आप बेचते नहीं हो बल्कि उसको देते हो ताकि वो अगर बेचे तो फिर आप उससे कुछ मुनाफा कमा सको. ऑब्वियसली आप उसको हैंड ओवर नहीं करोगे, उससे कोई बॉन्ड वगैरह आप साइन करवाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी चीज़ें लेकर भाग जाए. ऑब्वियसली आप उसको एम्प्लॉय करोगे अपने कंपनी के अंदर, उससे कोई लेवरेज आप रखोगे ताकि आप उसको ऐसी चीज़ें दे सको अपनी जिस पर वो प्रॉफिट कमा कर ला कर दे सकें. ठीक है. ताहा कह रहे हैं लाइक होल सेलिंग अगर मैं करता हूँ तो कम प्रॉफिट, और अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग में वही चीज़ बेचता हूँ तो प्रॉफिट है. यस एग्जैक्टली. अगर मैं होल सेलिंग करता हूँ यानी कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता हूँ वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मेरा अपना प्रॉफिट कम होगा. लेकिन अगर मैं वही चीज़ ऑनलाइन जाकर और ख़ुद सेल करने लग जाऊँ तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि सारा प्रॉफिट मुझे ही मिलेगा, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा. ठीक है. सो ये भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है. यू आर राइट अबाउट दैट. बट मसला वही आ गया ना, अगर आप ऑनलाइन में खुद सेल करने लग जाओगे तो आपका सर्कल तो लिमिटेड है. आपको फिर पैसा मार्केटिंग पे ही लगाना पड़ेगा, चाहे वो SEO पे लगाओ, चाहे वो आप PPC पे लगाओ, चाहे वो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे लगाओ, पैसा तो आपको फिर लगाना पड़ेगा.
हम इसी चीज़ से बच रहे हैं। यही तो इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मार्केटिंग आप नहीं कर रहे हो सिर्फ, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो। यू आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी टेक्नोलॉजी और एनी फिजिकल थिंग इन दैट होल मार्केटिंग स्कीम। यू आर ओनली इन्वॉल्विंग पीपल, आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो। भाई जिस तरह अगर मैं एस के ऊपर खर्चा करना शुरू कर दूँ या PPC के ऊपर खर्चा करना शुरू कर दूँ तो बात तो वहीं आकर बैठ जाएगी। अच्छा चलें, एस के ऊपर भी दो तरह की एस होती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट नहीं बना रहा, मैं किसी और की वेबसाइट से जो है वो सेल करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट भी मुझसे कुछ ना कुछ कमीशन लेगी। ठीक है। अच्छा, एस के अंदर भी दो तरह के एस होते हैं, हमने ये देखा था। आई डोंट नो हमने इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली डिस्कस किया था या नहीं, बट दो तरह के एस होते हैं। एक ऑन पेज एस होता है और एक ऑफ पेज एस होता है। रिमेंबर जब हम स्लाइड देख रहे थे PPC वर्सेस एस के उससे पहले। अब ऑन पेज एस यानी कि वो कंटेंट जो कि आपने खुद बनाया है, आप खुद उस पर काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट उसको ऑन करती है उस कंटेंट को। लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कि एंकर टेक्स्ट होता है, यानी कि आपने यूट्यूब से बोरो करके कोई लिंक डाला हुआ है, आपने कोई ऐसे हेराल्ड ट्रिब्यून से कोई जो है वो किसी आर्टिकल का लिंक डाला हुआ है, कोई एंकर टेक्स्ट डाला हुआ है। अब वो चीज़ें आप एस उस पर अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन वो आपकी ओनरशिप में नहीं है, वो चीज़ किसी और वेबसाइट की ओनरशिप में है, आप सिर्फ उसको अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर रहे हो। तो अगर इस तरह से भी आप किसी की वेबसाइट में इंक्लूड होना चाहो तो ऑब्वियसली ही और शी विल ऑल्सो कॉस्ट यू। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप इसको ऐसे समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई स्कीम नहीं है कि आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हो, आप सेल भी कर रहे हो साथ साथ। बिजनेस अगर मैं आपको एक दो चीज़ें आपके सामने रखूं बिजनेस चलाने के, एक तो ये तरीका हो गया, शॉप खोल लें, मार्केटिंग करें, लोग आएँ आपकी शॉप पे चीज़ें खरीदें, आप बेच रहे हैं, सारा प्रॉफिट आपका है। कुछ आप उसमें ज़ाहिर सी बात खर्चे निकालेंगे, आप शॉप का किराया है, जो भी आपने उस पर इन्वेस्टमेंट किया आप वो निकालेंगे, सारी चीज़ें, ऑब्वियसली आपका मुनाफा होगा। दूसरी चीज़ पे आते हैं हम कि आप ऑनलाइन सेल करें। ऑनलाइन सेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि आपको सारी चीज़ें सेल करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट लाइक कि आपके सर्कल में सारी चीज़ें खरीदी जाएँ। तीसरा तरीका है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और मल्टी लेवल मार्केटिंग की वजह से without having to pay on advertisement, without having to pay on social media, without having to set up a shop, you can sell your products, और आपको मुनाफा भी उतना ही मिलना शुरू हो जाता है, बल्कि ज़्यादा मिलता है। इसमें मसला सिर्फ ये होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, इसका जो है बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा चुका है पिरामिड स्कीम्स के उसमें शक्ल में, जिसकी वजह से लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग पे भरोसा नहीं करते, जिस तरह अभी हम नहीं कर रहे थे कुछ अर्से पहले जब हम सिर्फ पिरामिड स्कीम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अब कुछ डिफरेंस समझें। अब मैं कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें रीड आउट कर रहा हूँ जो कि इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग वाइल सम पीपल डू मेक अ लॉट ऑफ मनी जस्ट लाइक पिरामिड स्कीम, काफ़ी जल्दी अमीर हो जाते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं through network marketing, their financial benefit is always the result of their own dedicated efforts। हमेशा वो जो पैसा कमा रहा है वो अपनी efforts की वजह से कमा रहा है, क्योंकि उसने इतना टाइम लगाया, उसने इतने ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया, उनको वो चीज़ें दी और उन्होंने वो आगे बेची कंज्यूमर्स को, और फिर और उन्होंने चीज़ें ली और चीज़ें उन्होंने आगे बेची। ये उसने खुद काम किया जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट मिला, क्योंकि उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना ली कि मैं भी कहता हूँ एक शख्स से कि मैं आपकी चीज़ें लेके बेचूंगा, और एक दूसरा शख्स भी कहता है कि मैं लेके बेचूंगा, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ज़्यादा मुनाफा हो रहा है उसको। क्यों? क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से चला रहा हूँ, मैंने अपनी एक वेबसाइट भी इस्टेब्लिश कर ली, मैंने अपनी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस भी मैं दे रहा हूँ, मैं इंगेज हो रहा हूँ अपने कस्टमर्स के साथ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ बहुत अच्छी, और उसके थ्रू मेरे कस्टमर्स मुझसे ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ, मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं पैसा कमा रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ कि कितने लोगों को मुझे बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है, दैट सेल्स रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दिस इज द होल जिस्ट ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग व्हेन यू कंपेयर इट विद पिरामिड स्कीम। यू आर सेलिंग रियल प्रोडक्ट्स, रियल सर्विसेज टू रियल कंज्यूमर्स हु वांट दैट थिंग टू बी यूज्ड। पिरामिड स्कीम में हमने ये देखा कि कोई कंज्यूमर नहीं था, प्रोडक्ट था भी तो वो सिर्फ इसलिए था कि आप अमीर हो जाएंगे जल्दी, आप खरीद लें। असल में उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। हमने देखा था एक दो लेवल के बाद ही हम ये देख रहे थे, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड लेवल के बाद ही हम ये देख रहे थे कि वो चीज़ ओवर प्राइस होना शुरू हो गई थी। उस चीज़ की प्राइस अब वो नहीं थी जो कि जिस प्राइस में आपको मार्केट में चीज़ें वैल्यू जो है मिल जाए वो चीज़।
मुझे अगर कोई मोबाइल फ़ोन दे रहा है 20,000 का और वही मुझे मार्केट में, एक लेजिटिमेट मार्केट में 10,000 का मिल रहा है, तो आई विल श्योरली से कि ओके दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि मुझे लेनी चाहिए, दिस इज़ एन ओवर प्राइस्ड थिंग। और एक अगर कंज्यूमर है तो ऑब्वियसली वो ओवर प्राइस चीज़ें नहीं लेगा, वो उस प्राइस पे चीज़ें लेगा जिसका उसको अंदाज़ा है कि मेरे पास कितने रुपए हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ इस्तेमाल करनी है और मेरे वैल्यू, मेरे पैसे की वैल्यू के हिसाब से क्या मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो लाइक आई सेड, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। इट्स नॉट अ स्कीम जिसमें सिर्फ यही बात की जाए कि आप जल्द से जल्द अमीर हो जाएंगे। Of course, some people do make a large amounts of money very quickly, but their success in network marketing is based on following some very basic yet dynamic principles. कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि हमें फॉलो करने हैं। दे आर डायनामिक, यस, डायनामिक हैं, इसी वजह से इस पे शक हो जाता है हमें कि ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है कहीं, लेकिन कुछ बेसिक इसके जो हैं वो प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या है, चीज़ ओवर प्राइस नहीं होनी चाहिए, जितने में आपने ख़रीदी है उतने में ही आप देंगे, यानी कि जितने में आपने ख़रीदने बेचने का कहा है, ठीक है। अव्वल तो ये बात है कि आप ख़रीदेंगे नहीं, आप सिर्फ एम्प्लॉय बनेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की, आप चीज़ ख़रीदेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप ठीक है 10 चीज़ें मुझे बेच दें, मैं आगे बेचूंगा, मुनाफा जितना मिला आपको दूंगा, नहीं। वो 10 चीज़ें उसी शख्स की हैं, वो सिर्फ आपको एम्प्लॉय करे, कुछ लेवरेज रख ले आपका, जिस तरह से CNIC वगैरह आपका रख ले और आपको रजिस्टर करे अपनी कंपनी में। वो रजिस्ट्रेशन अगर कर रहा है इसका मतलब है मैं कहीं भाग के तो नहीं जा रहा, तो फिर आप अपनी चीज़ें दें, मैं बेचूंगा, मुनाफा लेकर आऊँगा आपके पास, मैं क्यों आपको पैसे दूँ। अगर मैं आपसे चीज़ें ख़रीद लूँगा तो फिर इसका मतलब है आपका काम तो पूरा हो गया, तो फिर आपने मुझे हायर क्यों किया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि दिमाग में होने चाहिए हर किसी के जब वो एक इस तरह की चीज़ को इनकाउंटर करे। It is a proven system where the design, creation and expense of the the corporate team has gone through becomes a roadmap for your own success. Numbers आपको बता रहे होते हैं कि एक्चुअली आप कितना कमा सकते हैं और कितना नुकसान हो सकता है आपको। डिज़ाइन होता है कोई ना कोई कंपनी का, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि आप जितने पैसे लें और जितना कमा सकें उतना आप कमा लें, नो। अगर कोई कंपनी इस तरह कहती है कि इट्स अ मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, लेकिन आप जितना ज़्यादा कमा सकें उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं, तो दैट्स नॉट गुड। आपका प्रॉफिट मार्जिन भी एक लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आप ये चीज़ें लो और जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप कमा सकते हो, तो इसका मतलब है कि उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस सिर्फ आपके स्किल्स के ऊपर है कि आप कितने लोगों को और ले आते हो, राइट। क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू अगर 2,000 की है तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी 100 रुपये कमा रहा हूँ। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करो तो आप 2,000 रुपये वाली चीज़ खरीद के आप 20,000 रुपये कमा सकते हो। दैट्स वेरी स्टूपिड। The simple, proven and duplicable system that has been provided. Network marketing is about leverage. Leverage your time and increase the number of hours of work effort on which you can be paid by sponsoring other people and earning a small income on their efforts. Big income on your own efforts, but a small chunk of incomes from the multiple people that you have recruited on their efforts. So the major question is, would you rather make 1% on the efforts of 100 people or 100% on your own effort? This is the basic question that you would have to ask yourself. क्या आप 1% अपनी एफर्ट से कमाना चाहोगे या 100% दूसरे लोगों की एफर्ट से? किस तरफ इशारा कर रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्या आप पिरामिड स्कीम की तरफ जाना चाहोगे या MLM की तरफ आना चाहोगे। इफ़ यू आर इनटू MLM तो इसका मतलब ये है यू आर मेकिंग 1%, यू आर मेकिंग 100% ऑन योर ओन एफर्ट। जितना भी आपने कमाया 100% आपने कमाया, लेकिन वो अपनी एफर्ट से कमाया। लेकिन MLM के अंदर आप बहुत कम अमाउंट कमा रहे होते हो और आपकी मेहनत इस चीज़ पर नहीं होती कि प्रोडक्ट बेचना है, बल्कि आपकी मेहनत इस चीज़ पर होती है कि आप कितने बंदों को रिक्रूट कर सकते हो। ठीक है, यू नो कि अगर 100 बंदों को आपने वो चीज़ बेच दी है तो इसका मतलब है कि उन 100 के 100 से आपके पास मुनाफा आएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी बिग, क्योंकि वो भी आगे सेल करेंगे तभी आपको मुनाफा देंगे, एंड यू नो कि वो आगे सेल नहीं कर पाएंगे। दिस वेरी बेसिक कंसेप्ट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? मोस्ट सक्सेसफुल पीपल बिल्डिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डू सो इन एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड। जब भी एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कैंपेन होती है उसका एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होता है,
वेग टर्म्स उसके अंदर यूज़ नहीं होती। ये नहीं होती कि यू कैन गेट रिच क्विक, ये नहीं होता कि बी योर ऑन बॉस, ये नहीं होता कि लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, वर्क फ्रॉम होम। इस तरह की बहुत सारे टर्म्स और जो है सेंटेंसेस हैं जो कि आपको सुनने में मिलेंगे। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक अहेड, डोंट लेट नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको सुनने में मिलेंगे एक पिरामिड स्कीम के अंदर, बिकॉज उनका जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें हर एक चीज़ का जवाब उनके पास नहीं है। आप किसी चीज़ में अगर क्वेश्चन करने बैठ जाओगे ना कि अच्छा ये प्रोडक्ट करता क्या है, ये खरीदेगा कौन, कंज्यूमर कौन है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो आपको ये कहेंगे कि नाउ यू आर गेटिंग वेरी नेगेटिव एंड वी डोंट वांट नेगेटिव एनर्जी इन आवर कंपनी। इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव यू कैन नॉट मेक मनी। सो द पर्सन थिंक्स ओके मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है, मुझे इसकी बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। सो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में इफ यू गो एंड आस्क द क्वेश्चन हु इज द कंज्यूमर, दे गिव यू द आंसर टू दैट। दे डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ द वेग टर्म्स लाइक बी योर ओन बॉस। दे गेट इन्वॉल्व्ड इन द टर्म्स लाइक ओके हु इज द कंज्यूमर, कौन से लोग कंज्यूम करेंगे, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपने मार्केट सेगमेंटेशन की है या नहीं की है, व्हाट काइंड ऑफ एन SBU दिस कंपनी इज, आपकी एक्चुअल कंपनी का काम क्या है, आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। दीज आर द थिंग्स दैट the network marketer will be able to answer you. They work a few dedicated hours each week, with each hour of effort serving as a building block for their long-term business growth, just like a full-time job. Then they sponsor other people and teach those people how to sell the company product. They teach the people how to sell the company product. They don't just sell that product to the person and just tell कि अपनी अपनी मेहनत लगाओ और लोगों को लेकर आओ। They teach how to sell the product. They teach what are the qualities of the product. They teach what should you say in order to sell the product to a potential customer, and sponsors others who duplicate the process. By helping the people you personally sponsor to sponsor others, you duplicate yourself. आप हेल्प करते हो कि आप जिस तरह काम कर रहे हो आप ये सिखाओ कि दूसरे किस तरह काम करने, दूसरों को उस तरह काम करना चाहिए, उसी तरह दूसरे अपने मेथड से काम करेंगे, कुछ आपके फ्लेवर को ऐड करेंगे और फिर वो अपना फ्लेवर अगले को समझाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट एक लाइन से होता हुआ एक सर्टेन कंज्यूमर के पास जाता है एट अ फेयर प्राइस एंड यू गेट अ कमीशन। What is the effect of this? As this process continues, you create compound growth that can lead to hundreds or even thousands of people coming into your business without having to invest anything in the marketing, the traditional or digital marketing. You leverage your time by helping others be successful and earn an income from all their efforts. It's not like कि आपने उसको बेचकर उससे जान छुड़ा ली, आप उसके ऊपर मेहनत करते हो बंदे के ऊपर कि आपने वाकई ये सेल करना है, क्योंकि सेल करेगा तो आपको मुनाफा मिलेगा। आपने उसको सेल करके ही मुनाफा नहीं कमा लिया है कि आपकी बस उससे जान छूट गई, आपने उसको सेल किया ही नहीं है, वो आपको उसको सिखाना है कि कैसे सेल करेगा, तभी जाकर आपको मुनाफा मिलेगा। विद नेटवर्क मार्केटिंग देयर आर नो बिग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। पैसे आपको आने के लिए नहीं देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप उनकी चीज़ खरीदो 10,000 रुपये की, जब जाके आप उनकी चीज़ जो है वो बेच सकते हो आगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट इनिशियल नहीं है। नो जियोग्राफिकल लिमिटेशंस एंड नो स्पेशल एजुकेशन और स्किल्स नीडेड। सिर्फ आपके पास ये स्किल होना चाहिए कि आप लोगों को रिक्रूट कर सकें वो चीज़ सेल करने के लिए, ठीक है। गिव मी अ मिनट। All right, why did I just get reconnected? Anyways, so let's move on. Network marketing is a low overhead, home based business. It doesn't require an office space or anything like that. That can actually offer many of the tax advantages associated with owning your own businesses. काफ़ी advantages आपको मिल सकते हैं, आपको मुख्तलिफ चीज़ों पर टैक्सिंग नहीं करनी पड़ती। टैक्सिंग की मुराद सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, बल्कि इसके अलावा कुछ टैक्सेस होते हैं कि आपने अगर शॉप लगानी है तो उसके लिए आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, अगर आपने किसी की कोई सर्विसेज लेनी है तो आपको उसके लिए टैक्स देने पड़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यू आर जस्ट एम्प्लॉइंग सम पीपल, देयर इज़ नो टैक्स ऑन एम्प्लॉइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। Is a people-to-people business that can significantly expand your circle of friends, enables you to travel and have fun as well as enjoy the lifestyle that the extra income can provide, but on a very, very
specific rules and regulations. You cannot just do whatever you want and go wherever you want because you have a job. This is a full-time job and you would have to pay for it. You would have to sell products in order to earn your money. It's not just कि आपने लोगों को रिक्रूट किया और आपकी जान छूट गई. You would have to keep constantly working. MLM is simply a term used to describe what is probably the most efficient and exciting method of moving a product from the manufacturer to an end user, which is the consumer. MLM is a system of multi-tiered bonuses and commissions designed to reward those involved in a process of distribution of products. ठीक है, जिस तरह से मैंने एग्जांपल ली अभी कि वन बाय वन जिस तरह से चीज़ें एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाएंगी उस तरह आपको कमीशन मिलता रहेगा. To truly understand how MLM works, we need to understand that all products from milk, bread, cheese to complex heavy industrial machinery are distributed to customers through a multi-tiered system of commission payments. मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर हमने समझना है ना और बेहतर तरीके से, तो ऐसे समझ लें कि जो आपकी शॉप है, जिस शॉप रिटेलर से आप चीज़ लेते हो, इसी तरह वो रिटेलर जिस होलसेलर से लेता है, इसी तरह वो होलसेलर जिस मैन्युफैक्चरर से लेता है, इसी तरह वो मैन्युफैक्चरर जिस सप्लायर से लेता है. ये जो सारे लोग हैं जिनके मैं अलग अलग नाम ले रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, लेट सपोज ये सारे लोग दे आर जस्ट पीपल. आप इनको ये नाम ना दें लेट सपोज, तो अब ये भी तो ऐसे ही कमा रहे हैं कि एक से लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ये कहता है कि आप मुझे 10,000 इक्विपमेंट दे दें, ये मैं बेचूंगा. ऑब्वियसली 10,000 वो नहीं बेचेगा, बल्कि उसने क्या करना है, उसने 100 सबको दे देना है. पूरे कराची में 100 रखे होंगे शॉप्स पे. अब उसका क्या काम हुआ, उसने क्या सिर्फ देना था? नहीं, उसने 10,000 पे कमीशन लिया उन सब रिटेलर्स से. और अब रिटेलर्स क्या करेंगे, रिटेलर्स भी अपना कुछ मार्जिन रख के बेचेंगे. द कॉर्नर स्टोन इज फेयर प्राइस. अगर जितने ज़्यादा लोग होना शुरू हो जाएं उतना ही ज़्यादा कमीशन भी बढ़ना शुरू हो जाए. मैं एक लेज़ चिप्स लेने के लिए 10 रुपये की अगर लेने जाता हूँ और मुझे कहे कि नहीं ये छोटा सा पैकेट 10,000 रुपये का है, क्यों है भाई 10,000 का? क्योंकि कमीशन इतने ज़्यादा लोगों को देना है. तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ फेयर प्राइस. The fair price is where this is different from from pyramid scheme, and it is a legitimate scheme. It is a legal scheme. So like I said, as each tier handles each certain aspect of the distribution process, so they are paid their commission on bonus accordingly. This multi-tiered system of production distribution could include the following. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो सकती हैं, लोकल होलसेलर आपके होते हैं, रीजनल होलसेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, व्हाट नॉट. So what is the payment model in MLM? Of course, the customer is the one who pays the retail price, a fair price, and pays for the above system. The exciting aspect of MLM is that many of these layers of payments are unnecessary and can be redirected to the many thousands of distributors that make up the sales and marketing function of the company. The major similarity in MLM and all the other types of businesses is that कि MLM के अंदर भी there are certain types of distributors, registered distributors and manufacturers जो कि exist कर रहे होते हैं. मैंने अगर ये कहा ना कि एक बंदे ने अगले 10 बंदों को दे दिया और उन 10 लोगों ने अगले 10 बंदों को दे दिया, तो ये यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे लाजमी, जो ऊपर के 2 टीयर्स हैं वो लाजमी तौर पर ऐसे होंगे जो कि वाकई बिजनेस को ओन करते हैं. वो सिर्फ लोग नहीं होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट ली और अब उनके गले पड़ गई वो प्रोडक्ट, उन्होंने आगे बेचनी है. वो वाकई उस कंपनी का हिस्सा होंगे. एक और सबसे बड़ा फ़र्क पिरामिड स्कीम में और MLM में ये है कि एक दफ़ा अगर आपने चीज़ ले ली, आगे बेच दी, तो कंज्यूमर फिर आपको ये कहता है कि मुझे और दें इस तरह की चीज़. सप्लाई एंड डिमांड. पिरामिड में चूंकि सप्लाई है, डिमांड नहीं है चीज़ की, इस वजह से वो कोलैप्स हो जाती है. MLM में सप्लाई है, साथ साथ डिमांड भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको कंज्यूम किया जा रहा होता है, उसको यूज़ किया जा रहा होता है, और उसके यूजर्स कहते हैं कि ओके इट वाज अ गुड प्रोडक्ट दैट आई यूज्ड, आई डिड नॉट सेल इट, आई यूज्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट आई नीड इट मोर. तो जब डिमांड होगी तब सप्लाई होगी. पिरामिड के अंदर देयर इज ओनली सप्लाई, देयर इज नो डिमांड. द डिमांड इज ओनली बाय द सेलर.
इफ़ द डिमांड इज़ ओनली बाय द सेलर दैट मीन्स दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। कैसा हो, अगर रिटेलर जो आपके मोहल्ले की एक शॉप है, उससे कोई एक चीज़ खरीदे ना, लेकिन वो ला के रखता रहे अपने पास 50-50, इट्स नॉट अ गुड स्कीम, बिकॉज दैट इज़ अ पिरामिड स्कीम। क्योंकि वो उन चीज़ों के लिए पे कर रहा है, लेकिन उससे आगे खरीदने वाला कोई नहीं है। उसे लगता है कि खरीदेंगे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सप्लाई आ रही है उसके पास, वो बेचारा पैसे देता जा रहा है, आगे खरीदने वाला कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिटेलर सिर्फ तभी खरीदता है चीज़ जब उसको पता हो कि आगे डिमांड है। पिछले 10 दिनों में अगर मैंने इतनी चीज़ें बेची हैं तो आगे डिमांड है, इस वजह से अब 10 के बजाय मैं 12 रखूँगा अपने पास। डिमांड होने की वजह से सप्लाई को वो जो है वो अकोमोडेट करता है। अदरवाइज वो सिर्फ अपने पैसों को देखने के लिए अकोमोडेट नहीं करेगा, सिर्फ फिक्शनल हाइपोथेसिस के ऊपर कि मैं ज़्यादा कमा लूँगा। What are the rewards? Each distributor is rewarded for two functions in the sales and marketing process. Retail sales करें या स्पॉन्सर करें, ये दो तरह की चीज़ें हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। पिरामिड में सिर्फ एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ नहीं होती। स्पॉन्सरिंग होती है पिरामिड स्कीम में सिर्फ और सिर्फ कि आप रिक्रूट करें आपको पैसे मिल जाएंगे, या वो दूसरा अगले को रिक्रूट करे तो आपको पैसे मिलेंगे, और वो अगला अगले को रिक्रूट करे तो पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर रिक्रूटमेंट के भी पैसे मिल सकते हैं आपको, और सेल के भी पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्ट सेल हो रहा है एक कस्टमर को, लाइक आई सेड सप्लाई एंड डिमांड। द मोर प्रोडक्टिव द डिस्ट्रीब्यूटर इज इन परफॉर्मिंग दिस टू फंक्शंस, द मोर सीनियर दे बिकम इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप स्पॉन्सरिंग भी कर सकें और साथ साथ सेल्स भी कर सकें, उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप टॉप टीयर में जा सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी देखें कि चूंकि आप यहाँ पर एक टीयर से दूसरे टीयर में मूव हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम, बिकॉज यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपके ऊपर वाले आका जो है वो बैठे ही हुए हैं और आपको उनको पैसे देने ही देने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने काम अच्छा किया है तो यू कैन मूव टू अनदर टीयर एंड अ पर्सन कैन मूव टू द लोअर टीयर, क्योंकि उसने उतना काम अच्छा नहीं किया। मूविंग टू हायर मोर लुक्रेटिव लेवल्स ऑफ कंपनसेशन, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन इन द मार्केटिंग एंड इनकम प्लान। सो हाउ टू स्पॉट अ पिरामिड स्कीम एंड MLM? काफ़ी एग्जांपल्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। एक प्रोडक्ट लाजमी एग्जिस्ट करेगा, कंज्यूमर लाजमी एग्जिस्ट करेगा, आपकी दो चीज़ों के ऊपर आपको पैसे मिल रहे होंगे, सेल्स के ऊपर और रिक्रूटिंग के ऊपर। ये 3-4 तो आपके सामने फ़र्क मैंने वैसे ही रख दी, और आगे देखते हैं व्हाट इज़ दिस सेइंग। इज़ योर इनकम बेस्ड मेनली ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू रिक्रूट? क्या आप सिर्फ रिक्रूटिंग के ऊपर कमा रहे हो पैसा? इफ़ सो देन दैट इज़ अ pyramid scheme. And the money those new recruiters pay to join the company and not the sales of the products. यानी कि जो पैसे आपको वो दे रहे हैं रिक्रूट होने के लिए, कि आप सिर्फ उससे पैसा कमा रहे हो या उसके अलावा भी किसी चीज़ से पैसा कमा रहे हो, सेल्स से भी पैसा कमा रहे हो। अगर सेल्स भी हैं आपके लिए तो इसका मतलब है इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम, इट्स MLM. डोंट कन्फ्यूज सेल्स विद रिक्रूटमेंट। मैंने ये काफ़ी दफ़ा कहा है कि रिक्रूटमेंट के लिए यू वुड हैव टू सेल द प्रोडक्ट टू दैट पर्सन जिसको आपने रिक्रूट किया है. It doesn't mean the actual sale because it is not a consumer sale. कंज्यूमर को मैं सेल करूँगा तो मैं उसको सेल कहूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं सेल कर रहा हूँ सिर्फ अपने अपने रिक्रूटर्स को सेल कर रहा हूँ, उनको मैं नहीं कहूँगा कि ये मैंने सेल किया है. दैट्स नॉट एन एक्चुअल सेल, इट्स अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और उसके ही आपको पैसे मिल रहे हैं. Are you required to buy a significant amount of inventory? If you are required to buy a significant amount of inventory in order to be a part of that scheme, it is a pyramid scheme. Because in a multi-level marketing scheme, you should not have to buy the product, you should just have to buy the right to sell the product. Are you forced to buy other things you do not want or need just to stay in good standing with the company? क्या कंपनी आपको ये फोर्स करती है कि आपको कुछ चीज़ें लेनी चाहिए जो कि आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन फिर भी आपको वो कहते हैं कि आपको ये लेनी चाहिए ताकि आप कंपनी में एक अच्छे लेवल पर रहें? जैसे कि लेट सपोज आप एक सर्टेन पोजीशन पर हैं और कंपनी आपको ये कहती है कि आपको ये हमारा गिफ्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, और ये गिफ्ट बॉक्स हम दे रहे हैं और इसकी कटौती जो है वो आपके कमीशन में से हो जाएगी. तो नो कंपनी डज दिस कि आपको एक आपको जो है वो एक गिफ्ट दे जो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है. तो क्या आपकी कंपनी आपको फोर्स कर रही है कि आप कुछ चीज़ें बाय करें, उनका कोई गिफ्ट बॉक्स बाय करें, उनकी कोई इस तरह की चीज़ आप बाय करें जस्ट बिकॉज सब बाय कर रहे हैं, वो सब खरीद रहे हैं आपकी कंपनी में, और आप अकेले हो जाएंगे अगर आप नहीं खरीदेंगे तो, और आपको ज़्यादा कमीशन नहीं मिल पाएगा, आपको ज़्यादा बिजनेस नहीं मिल पाएगा उससे. तो अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट डूइंग लेजिटिमेट बिजनेस. आर पीपल क्लेमिंग रैग्स टू रिचेस स्टोरीज और लैविश लाइफ स्टाइल्स
मेड पॉसिबल बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। क्या आपको हर जगह या ज़्यादातर उस कंपनी के स्ट्रक्चर के बजाय वो लोग नज़र आते हैं जो कि आपको ये कहानियाँ बताते हैं कि वो कैसे गरीब थे और अब वो कैसे अमीर हो चुके हैं, कि वो कैसे घर बैठे उन्होंने इतने सारे पैसे कमा लिए, कि वो कैसे पहले एक 9 to 5 जॉब में होते थे, अब वो जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं। अगर ऐसे लोग आपको नज़र आ रहे हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रहे हैं कि भाई ये तो काफ़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, ये घूमने जा रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है, अगर आपको इस तरह के लोग नज़र आ रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि ठीक है आप भी कर सकते हैं ये, आप सिर्फ मेरा प्रोडक्ट खरीदें, दैट्स अ पिरामिड स्कीम। आर द प्रोडक्ट्स जेन्युइन प्रोडक्ट्स और रियल प्रोडक्ट ऑफ रियल वैल्यू at a reasonable price and the type of the thing that consumers want to buy time and time again, like I said, supply and demand। क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वाकई कोई रियल वैल्यू है, कोई रियल प्राइस है, कोई रीजनेबल प्राइस है, कोई फेयर प्राइस है, जो कि कंज्यूमर वाकई ख़रीदने के लिए जो है यूज़ करने के लिए ख़रीदते हैं टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार, एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा ख़रीद लिया आप, जब तक वो बेचे नहीं तब तक वो नहीं ख़रीद रहे, नहीं, बार बार ख़रीद रहे हैं आपसे, बिकॉज दे डिमांड दैट प्रोडक्ट, उनको वो प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं। यू आर ऑफर्ड अ चांस टू ज्वाइन अ ग्रुप, स्कीम, प्रोग्राम और टीम वेयर यू नीड टू रिक्रूट न्यू मेंबर्स टू मेक मनी। दिस इज़ द होल जस्ट। अगर आपको लगता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिक्रूट न्यू मेंबर्स टू मेक मनी, that's a pyramid scheme. You should not have to recruit your distribution of wealth, your sales distribution, your income distribution should be on the recruitment as well as on the sales, not just the recruitment. The scheme involves offers of goods or services of little or doubtful value that serve only to promote the scheme. There is a big upfront cost to pay for large quantities of goods. यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक के मैं आपसे पूछता हूँ कि नाउ टेल मी नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट यू थिंक इज़ अ पिरामिड स्कीम, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पिरामिड स्कीम। कोई भी एक प्रोडक्ट आप बताएं, बेशक टेक 5 मिनट्स में बी, सर्च ऑन द इंटरनेट एंड टेल मी, लेकिन वो बताइएगा जो कि आपने पर्सनली भी देखे हो प्रोडक्ट, नॉट जस्ट कि गूगल पे आपने सर्च किया और आपको वो कह रहा है कि ये पिरामिड है इस वजह से आप बता रहे हैं। नो, look for them and find out something that you are already familiar with and tell me कि अच्छा ये चीज़ पिरामिड स्कीम है। All right, nothing? किसी को कुछ नहीं मिला? Everything is legitimate? चले ठीक है, मे बी 5 मिनट में आपको ना मिल सके, लेकिन देखिएगा फिर इसके ऊपर देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एज वेल, देर आर अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन ऑल ओवर द इंटरनेट जो कि इसी चीज़ के ऊपर बहस कर रहा है कि व्हाट इज़ MLM, व्हाट इज़ पिरामिड स्कीम, और क्यों आखिर MLM ज़्यादा बेहतर है बाकी सारी कंडीशंस से, क्या इन दोनों में जो है वो इन दोनों की जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करें हम कि एक चीज़ लिमिटेड MLM है या पिरामिड स्कीम है। मैं एक आम तौर पर एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ सबको कि पिरामिड स्कीम, अगर आपको ये शक हो रहा है कि एक चीज़ पिरामिड स्कीम है या नहीं, तो यू कैन नॉट बी टू केयरफुल, डोंट इन्वेस्ट इन दैट, नहीं इन्वेस्ट करें। अगर आपको शक हो रहा है ना थोड़ा सा भी, और आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली उसके मुताबिक, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि इज़ इट रियली अ पिरामिड स्कीम और जस्ट एन MLM, तो आप एक नाइव बंदे हैं, आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो सकता। जो आपको वो स्कीम बेच रहा है वो उसको ज़्यादा पता है, तो वो हो सकता है कि आपके हर तरह के सवाल का जवाब वो तैयार करके रखे। लेकिन अगर आपके माइंड के किसी भी हिस्से में आपको ये शक है कि इज़ दैट अ पिरामिड स्कीम और नॉट, डोंट इन्वेस्ट इन दैट। देयर आर अ मिलियन अदर प्लेसेस टू इन्वेस्ट rather than just be in a get rich quick scheme। ठीक है जी। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड अवर क्लास हेयर। आखिरी जो हमारा जो नेक्स्ट आवर है हमारी क्लास का, लाइक आई टोल्ड यू आई थिंक अर्लियर, वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज़। द क्विज़ विल स्टार्ट एट 5:15, 15 मिनट रह गए क्विज़ में, एंड इट विल एंड एट 5:45। द क्विज़ इज़ ऑफ 15 minutes, and after 5:45 we will not join back the class because we already skip our class, finish our class 10-15 minutes earlier. So you can we are going to leave the class now, and it will be up to you to attempt the quiz from 5:15 to 5:45 now. So this time is up to you to prepare for the quiz,
क्विज़ मैंने आपको बताया था, इससे पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें से है, और पीपीसी वर्सेस एसईओ में से है। सो दैट्स अबाउट इट। इस पे बात करते हैं, इन चीज़ों पे फिर नेक्स्ट क्लास में बहस करेंगे। आई एम होपिंग कि आप सब एमएलएम के ऊपर इतना ज़्यादा डाटा इकट्ठा करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले कि हमारी काफ़ी डिस्कशन उस पर हो सके। तो अवेज़ का एक क्वेश्चन है, सकलन हैदर का एक कमेंट आया था, लेकिन मैं उसके ऊपर फ़िलहाल एड्रेस नहीं करना चाहूँगा। इट शुड बी इन अ वेरी डिटरमाइंड वे, और एक पूरा टाइम हम इसके ऊपर लगाना चाहेंगे नेक्स्ट क्लास का होपफुली। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो आपके सामने हैं उन चीज़ों को नोट करके रखें अपने पास। मैसेजेस आपके चले जाएंगे यहाँ से ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये सेंड कीजिएगा, एंड वी विल डिस्कस दैट इन अ वेरी प्रोफाउंड वे इंशाल्लाह। पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दें साथ साथ, एंड देन द टाइम इज़ अप टू यू टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज़। आपके पास अगर इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, उसके लिए तैयारी कर लें, क्या क्या आप कर सकते हैं, एंड देन योर क्विज़ विल बी स्टार्टेड एट 5:15। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।